औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। यहाँ पर आपने क्या चेक करना है कि इन पार्ट्स में से कौन सा पार्ट सिमेट्रिक है और कौन सा सिमेट्रिक नहीं है। तो आए हम सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताऊँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, और इसके साथ मैंने एक एग्जांपल लिखा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ दे ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाई ए ट्रांसपोज इज अगेन इक्वल टू ए। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसका आपने ट्रांसपोज लेना है और वो फिर भी ए के बराबर है, तो फिर इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा। आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम था ए, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। मैंने दोनों साइड पर ट्रांसपोज लिया। अब ए का ट्रांसपोज तो ए है, हम इसका ट्रांसपोज क्या करें कि रो को हम कॉलम की फॉर्म में लिखे, तो क्या होगा 1 2, यहाँ पर क्या होगा 2 5। अगर आप इस मैट्रिक्स को ए के साथ देखिए, यानी ये आपका ट्रांसपोज का वैल्यू है, लेकिन इस मैट्रिक्स को अगर आप देखो तो ये ए के बराबर है। और मैंने पहले आपको समझाया कि अगर एक मैट्रिक्स है आपके पास और उसका आप ट्रांसपोज ले लें और फिर भी वो ए के बराबर है, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज जब हमने लिया तो ये मैट्रिक्स जब आया तो ये किस चीज़ के बराबर है? ये ए के बराबर है, ए के बराबर है। और सिमेट्रिक का डेफिनेशन भी इस तरह है कि जब आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और वो फिर भी ए के बराबर है, यहाँ पर ए है, किसी और जगह पर बी हो सकता है, सी हो सकते हैं, लेकिन वो उसी के बराबर है, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दस ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में पार्ट्स नंबर 1 लिखा है। ए आपके पास एक मैट्रिक्स है। रिक्वायर्ड में आपने क्या चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। ये सोल्यूशन है इसका। टेकिंग ट्रांसपोज, हमने दोनों साइड पे ट्रांसपोज लिया, तो ए का ट्रांसपोज ये है। यहाँ पर 5 7 रो की फॉर्म में है, हमने इसको कॉलम की फॉर्म में लिखा है। देखो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 7 है। यहाँ पर ये रो है, हमने इधर कॉलम लिखा। -1 5, यहाँ पर ये रो है, हमने इधर इसको कॉलम की फॉर्म में लिखा -1 5। लेकिन अगर आप ये देखो और ये देखो तो ये क्या है? ये सेम नहीं है, यानी ए का ट्रांसपोज बराबर नहीं है ए का। देखो मैंने ए इधर लिखा है कि ए नॉट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों कि ए ये वैल्यू जो है, ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू है या जो मैट्रिक्स है वो ए के बराबर नहीं है, वो इस ए के बराबर नहीं है। तो ये क्या है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 लिखा है कि बी इज इक्वल टू बी। आपके पास एक मैट्रिक्स है। रिक्वायर्ड क्या है? यहाँ पर आपने क्या मालूम करना है कि बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये आपके पास सॉल्यूशन है। टेकिंग ट्रांसपोज, आपने दोनों साइड पे ट्रांसपोज लेना है। तो बी का ट्रांसपोज किस चीज़ के बराबर है? अब देखो यहाँ पर -1 2, यहाँ पर रो की फॉर्म में आपने इसको कॉलम की फॉर्म में लिखना है। -1 इधर क्या लिखा? इधर 2 लिखा। इसके बाद क्या है? 2 3, यहाँ पर आपने इसको कॉलम की फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप देखो तो ये 1 -1 2 2, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा। तो अगर आप देखो तो B का ट्रांसपोज जो है वो B के बराबर है। तो फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो B जो है वो क्या है? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद पार्ट नंबर 3, अगर आप देखो किताब में किस तरह लिखा है, ये किताब में पार्ट नंबर 3 है। सी मैट्रिक्स आपके पास 3 4 5 6। अब हम इसको चेक करें कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो देखो मैंने गिवन में लिखा है कि आपके पास पार्ट नंबर सी है। रिक्वायर्ड में क्या है? सिमेट्रिक और नॉट, ये आपने चेक करना है। सोल्यूशन ये है टेकन ट्रांसपोज, दोनों साइड पे आपने ट्रांसपोज लेना है। तो कि सी का ट्रांसपोज ये है। अब इस मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट रो इंटू कॉलम, तो 3 4, यहाँ पर हमने क्या करना है? यहाँ पर रो है, इसको हमने कॉलम की फॉर्म में लिखना है। तो 3 4, इसके बाद 5 और इसके बाद आपने क्या लिखना है? 6 लिखना है। अब इसको आप एक सी के साथ चेक करें तो देखो 3 4, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 5 आया, यानी सी का ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स सी के बराबर नहीं है। तो फिर ये क्या है? सी इज नॉट इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज, यानी सी जो है वो सी ट्रांसपोज के बराबर नहीं। अब अगर आप खुद देखो, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो इस वजह से ये क्या है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं, सी इज़ नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद पार्ट नंबर 4 अगर आप देखो किताब में लिखा है पार्ट नंबर 4, डी इज इक्वल टू 1 2 3
4, 5, 6। अगर आपने डिफिनीशन अगर आपने मैंने आपको समझाया तो डिफिनीशन में क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक है भी नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि सिमेट्रिक के लिए सबसे पहला ये होगा कि ये क्या होगा, इसका आर्डर सेम होगा, रो और कॉलम क्या होगा, रो और कॉलम सेम होगा। फिर इसके बाद आपने चेक करना है कि इसके बाद आप मतलब ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या नॉट सिमेट्रिक होगा। लेकिन सिमेट्रिक ये अभी मैं आपको बताऊं कि ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसके आर्डर सेम नहीं है, यहाँ पर रो और कॉलम सेम नहीं है। जब आप एक मैट्रिक्स का सिमेट्रिक चेक करें तो सबसे पहले आपने क्या 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 चेक करना है, इसके आर्डर आपने चेक करना है कि ये रो और कॉलम की तादाद सेम है कि नहीं। इसके बाद आपने फिर सिमेट्रिक को चेक करना है।